हेलो एवरीवन। आज हम ये वाला पैटर्न प्रिंट करेंगे। इस पैटर्न के लिए हमें 4 लूप्स की नीड होगी। इसमें हम पहले जो 2 लूप्स यूज़ करेंगे वो इतने पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे और बाकी इस नीचे वाले पैटर्न के लिए दूसरे वाले 2 लूप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रिंट एलन का यूज़ नहीं करना है, केवल प्रिंट का यूज़ करना है। जब हम कॉलम को प्रिंट कर रहे होंगे तो एक रो में जितने भी कॉलम्स होंगे वो हमें सिंगल लाइन में प्रिंट करने हैं। हमें उस टाइम पे लाइन चेंज नहीं करनी है, इसलिए केवल प्रिंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट एलन का यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम इस स्टार के बाद में ये गैप इसलिए दे रहे हैं ताकि ये जो हमारी स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं इनके बीच में एक स्पेस रहे। अगर हम स्पेस यहाँ पे नहीं देंगे तो ये स्टार्स एकदम पास पास प्रिंट होंगे। फिर जब हमारा एक ये वाला फॉर लूप फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट रो में जाने के लिए प्रिंट एलन स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे ताकि अब हम नेक्स्ट रो में मूव कर जाएं। तो देखते हैं कि ये दोनों फॉर लूप्स हमारे कैसे काम करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये दोनों फॉर लूप्स कैसे वर्क करेंगे। तो जब इनिशियली हमारी रो वाले फॉर लूप में आई की वैल्यू 1 रहेगी, देन हमारा जे कैसे काम करेगा, कंडीशन कैसे अप्लाई होगी, ये हम देखने जा रहे हैं। तो पहले जब हमारी आई की वैल्यू 1 रहेगी, देन हम जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने जे की वैल्यू 1 ली और यहाँ पे जे और आई की वैल्यूज़ को कंपेयर किया। तो जे की वैल्यू आई की वैल्यू के इक्वल है, इसलिए स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे इंक्रीमेंट करेगा, जे इंक्रीमेंट करेगा तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 1 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे कोई स्टार नहीं प्रिंट होगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जो हमारा स्टार एक स्टार आया था वो पैटर्न में प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर अब हम नेक्स्ट रो में चले जाएंगे इस स्टेटमेंट की वजह से। फिर हमारे अब इस फॉर लूप में आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर हम उसको जे से कंपेयर करेंगे। तो 2 1 से स्मॉल है इसलिए यहाँ स्टार प्रिंट हो जाएगा। 2 2 से इक्वल है इसलिए यहाँ भी स्टार प्रिंट हो जाएगा, बट 3 2 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे स्टार नहीं प्रिंट होगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारे जो 2 स्टार्स आए हैं ये पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट रो में चले जाएंगे इस प्रिंटलन स्टेटमेंट की वजह से। फिर अब हमारे इस फॉर लूप में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर हम जे के कंपेरिजन्स करेंगे 1 से लेके 4 तक। तो जब जे 1 को कंपेयर करेंगे 3 से तो 1 स्मॉलर है 3 से तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। 2 भी स्मॉलर है 3 से, यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। एंड 3 इक्वल टू है 3 के इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा, बट 4 3 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जो हमारे ये 3 स्टार्स हैं ये यहाँ पे पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। अब हम फिर से नेक्स्ट रो में मूव करेंगे और इस फॉर लूप में आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी फिर जे की वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। तो 4 1 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ प्रिंट हो जाएगा स्टार। फिर 2 4 से स्मॉलर है यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 भी 4 से स्मॉलर है इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 4 के इक्वल है इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा, बट 5 4 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे स्टार नहीं प्रिंट होगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो हमारे जो भी स्टार्स यहाँ पे थे 4 स्टार्स वो पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, फिर हम नेक्स्ट रो में चले जाएंगे। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5। जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी फिर हम जे से कंपेयर जे के एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे। तो 1 5 से स्मॉल है स्टार प्रिंट हो जाएगा। 2 भी स्मॉल है यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। 3 भी स्मॉल है यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। 4 भी स्मॉल है यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। 5 5 के इक्वल है इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा, बट 6 5 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्स हैं ये पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। अभी हमारा आधा पैटर्न प्रिंट हो चुका है। अब जो हाफ पैटर्न है इसके लिए हम ये वाले फॉर लूप्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब इनिशियल आई की वैल्यू 1 रहेगी उस वैल्यू को हम जे की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। फिर अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन हमारा स्टार प्रिंट होगा या वरना नहीं होगा। ठीक, तो स्टार्टिंग में हमारी आई की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 को 4 से कंपेयर करेंगे।
4 1 से ग्रेटर है, यहाँ पे हमारी ये कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पे j ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, जबकि ऊपर j इज़ लेस देन इक्वल टू आई था। तो 4 1 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 भी 1 से ग्रेटर इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। 2 भी 1 से ग्रेटर इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। बट 1 1 के इक्वल है इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन 0 जो है 1 से स्मॉलर है इसलिए यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट होने के बाद यहाँ जितने भी स्टार्स आए थे वो हमारे पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। हम इस स्टेटमेंट की वजह से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। इस वाले लूप में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी फिर हम जे की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे आई से कि वो ग्रेटर हैं कि नहीं। तो जे की वैल्यू इनिशियल 4 रहेगी, वो हम स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज़ को 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो 3 हो जाएगी। 3 भी 2 से ग्रेटर इसलिए यहाँ भी स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो 2 हो जाएगी। 2 इक्वल टू 2 है इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। फिर से जब जे की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 2 से स्मॉलर है इसलिए यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ जो हमारे 3 स्टार्स आए थे ये पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, अब फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे फॉर लूप में आई की वैल्यू हो जाएगी 3। जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर हम उसको जे से कंपेयर करेंगे तो 4 3 से ग्रेटर है इसलिए स्टार प्रिंट हो जाएगा। 3 3 के इक्वल है इसलिए यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा। एंड 2 3 से स्मॉलर है इसलिए यहाँ पे नहीं प्रिंट होगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे दो स्टार्स जो थे ये पैटर्न में प्रिंट हो जाएंगे। फिर अब लास्ट आइट्रेशन में हमारे आई की वैल्यू हो जाएगी 4। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 4 के इक्वल है इसलिए एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। बाकी 3 4 से स्मॉलर है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हमारा जो 1 स्टार था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ओके, एंड ये कोड जावा में है, सो आप इसको रन करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।